आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास, परम पवित्र मास, आज तृतीय दिवस, तीसरे दिवस की आज कथा श्रवण करवाएंगे। एक निवेदन करेंगे कि कथा अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने कर दिया उनको कोई जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, हे धर्मराज, भगवान पुरुषोत्तम के आग्रह से भगवान विष्णु पास ही सिंहासन पर विराजमान हो गए। कल हमने यहाँ तक कथा श्रवण करी थी कि भगवान विष्णु उनको गोलोक में लेके गए। पुरुषोत्तम भगवान के वहाँ भगवान ने फिर उनके सब बातें सुनी, जो उनको जानकारी दी। भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम भगवान को फिर भगवान को आसन दिया कि भाई आप विराजमान होइए। आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यह धर्मराज, भगवान पुरुषोत्तम के आग्रह से भगवान विष्णु पास ही सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके पीछे अत्यंत दयनीय अवस्था में अपने नेत्रों, सजल नेत्रों से, नेत्रों में आंसू भरे हुए, हाथ जोड़ करके अधिमास खड़ा था। हम लोग अधिमास कहते हैं, हमारे अधिकतर मुंह से अधिमास ही निकलता है, जबकि इसको अधिकतर लोग अधिक मास कहते हैं। हम अधिमास बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। दयनीय अवस्था में खड़ा अधिमास, सजल नेत्र, थर थर काँप रहा। इसकी ऐसी अवस्था देख करके परम दयालु भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि हे विष्णु, आप ये किसको लेकर आए हैं? इसका क्या नाम, इसका परिचय कराइए। इसके नेत्रों में आंसू क्यों, ये सजल क्यों नेत्र है इसके? मेरे गोलोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई शोक नहीं है। यहाँ हमेशा परमानंद व्याप्त रहता है। फिर यह इतना दुखी क्यों है? क्या कारण है? इसका शरीर भी भय से थर थर काँप रहा है। भगवान पुरुषोत्तम के पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवादिदेव, यह अत्यंत दीन दुखी है तथा निराश्रित और पृथ्वी के लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय बना हुआ है। इसी कारण ये अपने गोलोक में आने पर भी दुख से छुटकारा नहीं पा रहा है। प्रभु, संसार में घटी, पल, कला, दिन, पक्ष, संवत्सर, ऋतु, अयन, औषधि, लता, वृक्ष, झरने, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, ये सभी का कोई न कोई स्वामी है, कोई न कोई देवता है। वे सब अपने अपने समय पर, आने वाले समय पर पूजित होते हैं, उनकी पूजा होती है, आदर की दृष्टि से इनकी प्रशंसाएं होती है, परंतु न तो इसका कोई स्वामी है और संसार के लोग इसको अशुभ और मलमास कहते हैं। इसके समय पे सब लोग शुभ कर्म करना बंद कर देते हैं। सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। जिस मास में सूर्य की संक्रांति ना हो उसे अशुभ माना जाता है, ऐसा कहते हैं इसको। इसके समय पर लोग विवाह नहीं करते, मूर्ति योगी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, होम नहीं, दान नहीं, स्नान नहीं, जप नहीं, यात्रा नहीं, यहाँ तक कि नए वस्त्र भी धारण नहीं करते, पुराने वस्त्र से अपना कार्य चलाते। इसकी अवस्था उस नारी के समान है, एक विधवा नारी के समान है। इसी दुख से अत्यंत दुखी होकर के मेरे वैकुंठ लोक में आया प्रभु। इसने शरण की याचना की। इसके दुख को सुनकर मैंने विचार किया कि आपके सिवा इसका कोई दुख दूर होना असंभव है, इसलिए आपकी शरण में मैं आया हूँ। हे महामहोदय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि समस्त देवगण भी आपकी कृपा से तेजस्वी, प्रभावशाली और पराक्रमी होते हैं। दैत्य और दुष्टों पर विजय प्राप्त करके अपने भक्तों की और संसार की रक्षा करते हैं। और संसार में जितने भी भक्तगण हैं, ऋषि, मुनि, योगी, सन्यासी और जितने गृहस्थ है, गृहस्थी पुरुष आपकी उपासना करते हैं। हे दीन दयालु, आप बहुत शीघ्र उस पर प्रसन्न होइए और संसार में सर्वश्रेष्ठ अत्यंत कठिन तपस्या से जो अप्राप्त हो, जो दुर्लभ हो, उसे प्राप्त होने वाली 84 लाख योनि के आवागमन से मुक्त करने वाला ऐसा सर्वोत्तम मोक्ष पद अपने भक्तों को आप दे देते हैं। हम देवतागण इस फल को देने में असमर्थ हैं, केवल आप ही दे सकते हैं। हम असमर्थ रहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए है महाप्रभु, मैं इस अधिमास को आपकी शरण में लाया हूँ। आप इसको अपनी शरण में लेकर इसका उद्धार कीजिए, परोपकार कीजिए। समस्त वेद, पुराण और विद्वान कहते हैं कि आप निराश्रितों के आश्रयदाता हैं, शरणागत को अपने शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसकी रक्षा करने वाले होते हैं और अत्यंत दयालु रहते हैं। अपने इस शरणागत की रक्षा कीजिए महाप्रभु। इस प्रकार विष्णु जी भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके शब्द कह रहे थे। विष्णु जी के वचनों को सुन करके भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि हे विष्णु, आपने उत्तम मार्ग पर
इस निराश्रित के लिए चुना है, इसका उत्तम मार्ग चुनने के लिए इसको आप मेरे पास लेकर आए हैं। इसका उद्धार करने के कारण तीनों लोकों में आपकी कीर्ति, यश, प्रशंसा होगी। आपने इसको शरण दी है तो इसको शरण अवश्य दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। विष्णु जी, आज से मैं इस अधिमास को सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च पद देता हूँ। जैसे देवताओं में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, उसी प्रकार यह समस्त भक्ति मार्ग में, व्रत में, उपवास में, दान में, पुण्य के द्वारा मनोवांछित फल और मोक्ष देने में यह सामर्थ्यवान होगा। जैसे मुझ में दया, कीर्ति, शांति, उदारता, पराक्रम, धैर्य और ज्ञान, वैराग्य, क्रांति, ऐश्वर्य आदि गुण हैं, उसी प्रकार से इस अधिमास में भी होंगे। आज से यह संसार में प्रसिद्धि और प्रशंसा में सर्वश्रेष्ठ होकर के अपने अर्थात अधिमास आने पर जो भी मनुष्य भक्ति और दान, पुण्य, व्रत, उपवास, नियम, स्नान धारण करेंगे, उनको मेरे जैसा ही वरदान देने में यह मास सामर्थ्यवान होगा। हे विष्णु, आज से मैं अपने सभी गुण और प्रतिभा से इसको परिपूर्ण करता हूँ, इसको संपन्न करता हूँ। जैसे मेरा नाम संसार में प्रख्यात है, उसी प्रकार यह भी जग में प्रसिद्ध होगा। हे विष्णु, आज से मैं इसका स्वामी हूँ, इसको मैं अपना नाम देता हूँ, पुरुषोत्तम नाम देता हूँ। यह आज से सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसका समय आने पर, यानी यह मास आने पर, जो लोग व्रत, नियम धारण करेंगे, अपनी शक्ति के अनुसार दान करेंगे, धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे, वह अनंत पुण्य के भागीदारी होंगे। और इसके जो भक्त वर्ग होंगे, उनके समस्त दुख दारिद्र ना होकर के सब सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आज ऐसे यह मेरे समान ही अपने भक्तों को वरदान देने में सामर्थ्यवान होगा। इसके थोड़े से ही उपाय से, थोड़ी सी ही आराधना से, थोड़े से ही दान से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर के अनंत पुण्य को प्राप्त करेगा। जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग संन्यास धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, तपस्याएं करते हैं तथा पंचाग्नि साधन से अपना व्रत उपवास करते हैं, वायु का भक्षण करते हैं, भयंकर गर्मी में अपने आसन के चारों तरफ अग्नि जला करके पंचाग्नि साधन करते हैं, पंचाग्नि से तपस्या करते हैं, वही मोक्ष प्राप्ति हेतु इस पुरुषोत्तम मास के भक्तों को मैं प्रदान करूंगा। जिस प्रकार से शीत ऋतु में जल में खड़े होकर के सभी तपस्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में अपने आसपास पंचाग्नि जला करके अपने शरीर को उसमें तपाते हैं, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बैठ करके तपस्या करते हैं, भयंकर सर्दी के समय पर्वतों में जा करके तपस्या करते हैं, भयंकर गर्मी में अपनी आसन के चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके पंचाग्नि साधन करते हैं, वही मोक्ष, वही सिद्धि, वही इनके पुण्य इस पुरुषोत्तम मास के भक्तों को मैं इस पुरुषोत्तम मास के दान से ही प्रदान कर दूंगा। जैसे पृथ्वी में अनाज का एक कण बोने से हजारों कण उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार इस मास में किया हुआ पुण्य कई कई जन्म लेगा और कई कई गुना अधिक होकर के इसके भक्त को प्राप्त होगा। अगर वह थोड़ा सा दान देगा तो वह कोटि के रूप में यानी करोड़ों के रूप में फैल जाएगा और उसका पुण्य प्राप्त होगा। चतुर्मास में यज्ञ, दान और देवताओं की आराधना करने वालों को वैकुंठ आदि लोगों की प्राप्ति होती है। अपने कर्म और पुण्य की सीमा के अनुसार वैकुंठ का सुख भोग करके फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु इसके भक्तों को यानी पुरुषोत्तम मास के भक्तों को अनंत पुण्य के प्रभाव से मोक्ष की ही प्राप्ति होगी। हे विष्णु, आज के बाद जो लोग इसकी निंदा करेंगे, इसकी अवहेलना करेंगे या इसको मलमास कहेंगे, उनके समस्त पुण्य तत्काल नष्ट हो जाएंगे और दुख दारिद्र भोगना पड़ेगा और नरक के गामी होंगे। हे विष्णु, मैं कदाचित अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने में विलंब कर सकता हूँ, परंतु इस पुरुषोत्तम मास के भक्तों की इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण करूंगा, इसमें विलंब नहीं होता है। इस मास के आने पर जो सांसारिक मनुष्य व्रत नियम धारण करता है, अपनी शक्ति के अनुसार दान करता है, अपनी शक्ति के अनुसार भजन करता है, कीर्तन करता है, यज्ञ हवन करता है, स्नान करता है, पूजा कर्म करता है, ऐसे मनुष्यों को संसार में कीर्ति, यश, सौभाग्य
और संतति, संतति यानी संतान, धन, ऐश्वर्य की संपन्नता प्राप्त होती है, सुखमय जीवन व्यतीत होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका मास आने पर यानी पुरुषोत्तम मास आने पर संपूर्ण मास भजन पूजन में, दान में, स्नान में, परोपकार में, मानव सेवा में जो व्यतीत करता है, ऐसे लोग बहुत पुण्यशाली होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं इस मास के आने पर जो बिल्कुल अवहेलना करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बातें करते हैं, गलत निंदित कार्य करते हैं, तो अनंत पुण्य से वंचित रह करके सांसारिक दुखों में लिप्त रहेंगे। और आज से मेरा परम भक्त है, इसका मैं स्वामी हूँ, हे विष्णु आप निश्चित हो जाए, अपने वैकुंठ में जा करके इसको उचित और उत्तम स्थान दो। भगवान पुरुषोत्तम की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु अधिमास को अपने साथ लेकर के गरुड़ पर विराजमान होकर के वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। और वैकुंठ लोक पहुँच करके वह अपने मंदिर के पास में ही एक सुंदर, अत्यंत भव्य सुंदर मंदिर पुरुषोत्तम मास को लिए स्थान दिया गया। पुरुषोत्तम मास को भव्य दिव्य मंदिर में स्थापित किया गया। तब से वह पुरुषोत्तम मास वैकुंठ धाम में सर्वोच्च कीर्ति को प्राप्त कर रहा है और वहाँ स्थापित हो गए। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, उसी समय से संसार में अधिमास नाम की ख्याति पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्धि हुई। तीनों लोक में भगवान की कृपा से यह अत्यंत पुण्यमय और परम श्रेष्ठ, सभी भक्ति मार्ग में प्रधानता की प्राप्त करने लोग इसके आने पर थोड़ा सा ही पुण्य कर्म करने लगते हैं, उनके समस्त पाप क्षीण होकर के सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। हे युधिष्ठिर, तुम पांडवों पर एक के बाद एक अनेक आपत्तियां आ रही है। तुमको वनवास की अवस्था में अनेक दुख भोगने पड़ रहे थे। 2-3 बार पुरुषोत्तम मास आकर के व्यतीत हो गया, परंतु तुमको इसकी जानकारी न होने से कुछ भी नहीं कर सके। परंतु अब जो पुरुषोत्तम मास आएगा तो उसको आप ऐसे ही ना जाने दे। उसमें तुम लोग अवश्य व्रत उपवास करें, नियम करें, दान करें, स्नान करें और इस कर्म के द्वारा तुम्हारे समस्त पाप क्षय होकर के अनंत पुण्य के द्वारा तुम कौरवों पर विजय प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है, और अपना साम्राज्य प्राप्त करोगे और संसार में यश, कीर्ति और सौभाग्य भी प्राप्त अवश्य ही होगी। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो या आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए दर्शनार्थी, जो नए जुड़े हुए हैं, वह सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सब ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।